नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य और आप देख रहे हैं एडिपिक चैनल। कहते हैं कुछ जिंदगियां वक्त से परे जुड़ी होती है जिनकी आवाजें सदियों तक गूंजती है। आइए आज हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि महाकुंभ सबसे पहले कब और क्यों लगा था। कुंभ से जुड़े ये रहस्य नहीं जानते होंगे आप। महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि ये आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र एहसास है जिसका इंतजार सभी श्रद्धालु को बेसब्री से रहता है। इस साल 13 जनवरी से लगने जा रहा है महाकुंभ का मेला कई मायनों में बेहद खास होने वाला है। इस बार 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लग रहा है। सरल शब्दों में समझे तो 12 साल लगातार 12 वर्षों के तक लगने के बाद पूर्ण महाकुंभ लगता है, जो 144 साल बाद आता है। महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में हो रहा है। इस बार महाकुंभ में क्या कुछ खास होने वाला है, इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं महाकुंभ का इतिहास वर्षों पुराना है। महाकुंभ से जुड़े कई ऐसे रहस्य हमारे ग्रंथों में छिपे हुए हैं जिन्हें उजागर करने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं महाकुंभ से जुड़े कुछ रहस्य। साथ ही जानते हैं कब और कहां सबसे पहले हुआ था महाकुंभ का आयोजन। कब और कहां लगा था सबसे पहला महाकुंभ। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि सतयुग से ही इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि किसी भी पुराण में विस्तार से इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। महाकुंभ और समुद्र मंथन के रहस्य। समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में जिक्र किया गया है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया था, तब देवताओं और राक्षसों के बीच तनातनी और संघर्ष को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। इसके बाद जब देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ गया, तो उन्होंने इंद्र के पुत्र जयंत को यह अमृत कलश सौंप दिया। जयंत कौवे का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को छीनकर उड़ चले थे। जब वो घट को लेकर भाग रहे थे, तो अमृत कलश से कुछ बूंद प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिरे थे। जहां जहां अमृत कलश की बूंद गिरी, वहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ से जुड़े अन्य रहस्य के बारे में जानते हैं। जब जयंत कौवे के रूप में अमृत कलश को लेकर जा रहे थे, तो उनके जीभ पर भी अमृत की कुछ बूंद लग गई थी, जिसकी वजह से कौवे की आयु लंबी होती है। ऐसा कहा जाता है कि कौवा जब भी मरता है तो दुर्घटना में ही उसकी मृत्यु होती है। अमृत कलश लेकर जब जयंत भाग रहे थे, तो कुछ बूंद प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में अमृत की बूंद गिरी, इसलिए यहाँ कुंभ किया जाता है। इसके अलावा अमृत की कुछ बूंद दुर्वा घास पर गिर गई है, जिस वजह से दुर्वा को पवित्र माना जाता है और सर्वप्रथम पूजनीय देवता गणेश जी को अर्पित किया जाता है। क्यों सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है महाकुंभ? प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व अधिक माना गया है। दरअसल यहाँ 3 पवित्र नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती का, जिस वजह से यह स्थान अन्य जगहों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। बता दे, सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन वो धरती का धरातल में आज भी बहती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन तीनों नदियों के संगम में स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रयागराज में इसका महत्व अधिक माना गया है। ऐसे ही ताज़ा तरीन और तमाम अपडेट्स के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें एडिपिक चैनल को। धन्यवाद।